हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम वंस अगेन टू योर इंग्लिश बडी। मैं हूं आपका दोस्त मनीष महांती। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब्स के सफर में आज हमारा अगला पड़ाव होगा मस्ट। इसके पहले हम कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और ऑट टू के बारे में जान चुके हैं, सीख चुके हैं। So let's start. Must has 5 main uses in English. English में must का उपयोग 5 मुख्य कारणों के लिए किया जाता है। First, to show obligation or compulsion and strong or urgent necessity. Second, to express insistence. Third, in ironic questions expressing irritation. Fourth, to express strong probability. And fifth, as a noun to show that something should not be overlooked or missed. मस्ट को भलीभांति समझने के लिए आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले मस्ट का उपयोग प्रबल आवश्यकता यानी स्ट्रॉन्ग नीड या नेसेसिटी तथा बाध्यता अर्थात कंपल्शन या ऑब्लिगेशन व्यक्त करने में होता है। These examples will help you to understand this. Water is precious. It must be saved. जल अनमोल है, इसे अवश्य बचाया जाना चाहिए। Deforestation must be stopped. वृक्षों की कटाई बंद होनी ही चाहिए। कंप्यूटर मस्ट बी टॉट इन एवरी स्कूल। हर एक विद्यालय में कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट टू एंटर दिस एग्जाम। इस परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ही चाहिए। दे मस्ट पे देयर फीस बिफोर नेक्स्ट वेडनेसडे। अगले बुधवार से पहले उन्हें अपनी फीस जमा कर देनी ही चाहिए। तो ये था मस्ट का पहला यूज। आइए देखते हैं दूसरा यूज मस्ट का हम कैसे कर सकते हैं। मस्ट का प्रयोग इंसिस्टेंस अर्थात हठ पूर्वक या जोर देने के लिए किया जाता है। सी दिस एग्जांपल्स। यू मस्ट सी दिस मूवी। तुम्हें यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। You must come to the party. तुम्हें इस पार्टी में आना ही चाहिए। Children, you must read this book. बच्चों, तुम्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। You must try some of this dish. तुम्हें इस व्यंजन को जरूर आजमा के देखना चाहिए। आइए अब देखते हैं मस्ट का तीसरा यूज कैसे करते हैं। In ironic questions expressing irritation. कभी-कभी हम झुंझलाहट या चिढ़कर उल्टे सवाल पूछने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं ये उदाहरण। Must the opposition criticize the prime minister every time? क्या हर बार विपक्ष को प्रधानमंत्री की आलोचना ही करनी चाहिए? Must only the middle class always suffer? क्या मध्यम वर्ग को ही हमेशा तकलीफ उठानी चाहिए? Must we do everything and you just keep ordering us? हर काम हमें ही करना चाहिए और तुम जस्ट बस बैठकर आदेश झाड़ते रहो। तो ये था मस्ट का थर्ड यूज। आइए देखते हैं चौथा प्रयोग मस्ट का इंग्लिश में कैसे किया जाता है। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। बहुत ही प्रबल या तीव्र संभावना व्यक्त करने के लिए हम इंग्लिश में मस्ट का प्रयोग करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ही मस्ट बी स्लीपिंग नाउ। इस समय वो जरूर सो रहा होगा। दे मस्ट बी बिजी अदरवाइज दे वुड हैव कम। वो जरूर व्यस्त होंगे अन्यथा वो अवश्य आते।
राजेश must have reached home by now. अब तक राजेश अवश्य घर पहुंच गया होगा। आइए अब देखते हैं must का अंतिम और पांचवा प्रयोग हम कैसे करते हैं। As a noun to show that something should not be overlooked or missed. Must वैसे तो एक मॉडल है, लेकिन इसका प्रयोग एक नाउन यानी संज्ञा की तरह भी किया जाता है, ये बताने के लिए कि कोई चीज उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या कोई चीज जो परम आवश्यक है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। गुड हेल्थ इज अ मस्ट। अच्छी सेहत बहुत जरूरी है। इंग्लिश एंड कंप्यूटर आर मस्ट नाउअडेज। आजकल इंग्लिश और कंप्यूटर सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। हर एक के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। So friends, in today's segment, we learned about the various uses of must, and I hope you are following my instructions and practicing regularly until we meet again. Thank you very much. And yes, before I sign off, please do like, share and subscribe to Your English Buddy.